आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जीते रहो, सदा खुश रहो। अब तो पास हो गया ना मैं आंटी। किसने बोला तू पास हो गया? तू जब तक मुझे अज्जी नहीं बोलेगा तब तक तू पास नहीं होगा। अभी कह देता हूँ आजी पास हुआ। बैठो 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 बैठो। आजी, इस खुशी के मौके पर ना मुझे भी आप सबको कुछ बताना है। बोलो। हम लोगों ने ना आपकी ही सोसाइटी में एक फ्लैट बुक किया है, बी विंग में। अरे वाह। हाँ, डील अच्छी थी तो बुक कर लिया हमने 2 करोड़ में। अब ऑब्वियसली ईएमआई पे 10 साल का लोन है, लेकिन हो जाएगा। 10 साल मतलब कुछ 8.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़े तो 2,46,000 की किश्त आएगी। आई थिंक या इतनी ही ईएमआई आएगी। आई एम सॉरी, लेकिन ये शादी वगैरह है तो शादी का खर्च, फिर ईएमआई कैसे मैनेज करेंगे आप? वो सब हम अकेले थोड़ी ना करेंगे। आधी ईएमआई गौतम देगा और आधी तुम। वैसे भी ना शादी के बाद ना हम सब यहीं शिफ्ट होने वाले हैं, आपकी ही सोसाइटी में। आपकी बेटी भी आपके पास रहेगी, मेरा मतलब आपके पड़ोस में। आंटी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 2.5 लाख की ईएमआई कहाँ से लाऊंगी? अम्मू, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, बाद में क्यों बात करनी है? जो बात करनी है अभी करनी है। तुम तो एक बड़े बैंक में जॉब करती हो ना, अच्छी पोस्ट पर, और अच्छी खासी सैलरी भी है तुम्हारी, तो फिर ईएमआई क्यों नहीं दे सकती? आंटी, क्योंकि मैं वो आई रुक ना समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरी इतनी सैलरी होती तो मैं अपनी आई के लिए घर। मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आजी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक और घर ले लेती, लेकिन नहीं ले सकती ना। हाँ, तो मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ ना। अरे इतने अच्छे बैंक में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करती हो और इतनी अच्छी सैलरी है, तो घर क्यों नहीं ले सकती हो तुम? क्योंकि आंटी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। आई का मंथली डायबिटीज का चेकअप रहता है। हर्ष मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और मेडिकल की पढ़ाई के खर्चे तो आप जानती हैं, और घर की बाकी भी तो खर्चे हैं ना। पर तुम्हारे बाबा भी तो है ये सब जिम्मेदारी और खर्चा उठाने के लिए। माँ क्या कर रही है ये? आंटी, मैं सारी जिम्मेदारी उन पर नहीं छोड़ सकती। और खुद पर छोड़ सकती हो? क्यों? आंटी देखिए, आपके हस्बैंड और गौतम भी तो आपके घर की जिम्मेदारी उठाते हैं ना फाइनेंशियली। मैं भी वही करना चाहती हूँ अपने घर वालों के लिए। वो सब करने के लिए हर्ष है ना तुम्हारा भाई, फिर वो सब तुम्हें क्यों करना? और वैसे भी शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसकी जिम्मेदारी भी उसका ससुराल ही होता है, ना कि मायका। मैं समझ रही हूँ आंटी आप जो कह रही हैं, और आपकी सोच को भी मैं समझती हूँ, क्योंकि समाज अक्सर हमें यही सिखाता है। आंटी जी, मेरी आई ने मुझे और हर्षया को एक बराबर प्यार किया। जब इसके प्यार पे हम दोनों का बराबर का हक है, तो इस पे आने वाली हर तकलीफ में इसका साथ देने का और इसकी तरफ हर फर्ज निभाने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की बराबर ही है ना। फिर वो शादी के पहले हो या बाद, मैं इस जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना चाहूंगी। आई बोलने देना, मैं तेरी बेटी हूं ना। शादी के बाद रिश्ता तो नहीं खत्म हो जाएगा ना, तो जिम्मेदारी कैसे बदल जाएगी?
और आंटी जी आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं जानती हूँ मैं शादी के बाद जिस घर में जाऊंगी तो उस घर में कंट्रीब्यूट करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच्ची। लेकिन ये जो अमाउंट है ना आंटी, ये बहुत ज्यादा, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। इसलिए मैं कह रही थी कि मेरे भरोसे इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले अगर एक बार आपने मुझसे बात कर ली होती। देखिए, शादी के बाद आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगी ना, मैं कोई भी फैसला लूं उससे पहले गौतम से एक बार पूछ लूं, उनकी राय, उनकी सोच को इज्जत दूं। मैं भी बस उतनी ही इज्जत एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंटी। आंटी आप मेरी आई की जगह ना एक बार खुद को रख के देखिए। अगर मेरी आई ये गौतम से कहें कि शादी के बाद तुम्हारी चिटनिस परिवार की ओर ज्यादा जिम्मेदारी होगी अपने परिवार से भी ज्यादा, तो गौतम मान लेंगे क्या? मैं भी बस यही कह रही हूँ। और हर्षा बहुत अच्छा, बहुत जिम्मेदार लड़का है। मैं जानती हूँ वो एक दिन बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, लेकिन इस वक्त वो पढ़ाई कर रहा है ना आंटी, उसकी सैलरी आने में तो भी 3-4 साल है। अब पढ़ाई के प्रेशर के साथ में उस पे ये जिम्मेदारियों का प्रेशर डाल दूं, ये भी तो सही नहीं है ना आंटी। हाँ बिल्कुल, आई एग्री। माँ, अमृता सही कह रही है। अमृता, सो के आप लोग भी ना फिक्र मत करिए। अरे अभी हमने कोई डाउन पेमेंट नहीं की है, तो बात हमारे हाथ में ही है। ये सब हम बाद में आराम से बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करेंगे। और ये जो सारा केओस हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ आज ही, तो उसके लिए सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी? मैं समझ गई तू कैसा लड़का है। तू एक नंबर का हीरा है। भवानी, तेरी सासू भाई ना मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानेगी। मुझे भी। चलिए ठीक है आजी, जब गौतम को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस बात से, तो फिर मुझे क्या परेशानी हो सकती है? जैसे इन दोनों की मर्जी।